स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने पढ़ा है जी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस और उससे पढ़ा था रेमान सम एज अ डेफिनेट इंटीग्रल। हमने उसको देख लिया था कि हमने उसको कैसे वैल्यूएट करना है। जो डेफिनेट इंटीग्रल है इसका हमने बाय एग्जांपल भी सोल्व किया है। हमने उसको एरिया के तौर पे रेक्टेंगल्स बना के भी देखा है कि हम बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल रिप्रेजेंट क्या करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसको ये भी देखेंगे कि लिमिट्स हमने चेंज कब करनी है या लिमिट्स चेंज करने से क्वेश्चन के आंसर पे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल को जो हम सोल्व करते हैं, एक हम लिमिट ऑफ सम के तौर पे, लिमिट ऑफ सम से मुराद है कि जो हमने सम फाइंड किया रेमान सम उसकी हम लिमिट ले लेते थे। दूसरा फंडामेंटल थ्योरम से किया था। अब ये आपके पास एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2x - 1 ये एक फंक्शन है, 0 से 3 पे आपने इसको क्या करना है, वैल्यूएट इंटीग्रेट करना है। मीन कि इस फंक्शन का ग्राफ बना के उसके अंदर जो एक्स एक्सिस और उस फंक्शन का ग्राफ और जो दो आपके पास x की वैल्यूज़ हैं कांस्टेंट, उनके दरमियान जो बाउंडेड फंक्शन है आपने वो वैल्यूएट करना है। तो बाय डेफिनेशन जो तरीका है वो क्या कहता है, कंसीडर अ पार्टीशन P ऑफ 0, 3। अब 0, 3 की पार्टीशन जो है, मैंने आपको बताया कि पार्टीशन क्या होती है कि कोई भी आपके पास इंटरवल है, अब दो नंबर्स हैं, इनके दरमियान में आप कितने नंबर्स, ये देखें जैसे कि ये 0, 1 है, इसकी पार्टीशंस हमने की हैं, क्या की थी, 0 और 1/4 1। मज़ीद करना चाहते हैं 0, 1/4 1/2 1। इससे ज़्यादा करना चाहते हैं 0, 1/4 1/2 3/4 1। ये सारी इसकी डिफरेंट पार्टीशंस हो रही हैं, ठीक है। अब ये 0, 3 की पार्टीशंस इधर कह रहा है वो करनी है, तो वो कहता है कि इसको आपने सब इंटरवल्स n टोटल सब इंटरवल्स में आपने डिवाइड कर लेना और सब की लेंथ क्या हो, सेम हो। तो डेल एक्स क्या है, कोई भी एक चेंज इन x है, r से मीन है rth इंटरवल की चेंज क्या होगी, 3 - 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ओवर डिवाइडेड बाय n। चलें पार्टीशंस हो गई 0, 3/n 6/n 9/n अप टू 3n - 1/n और 3n/n। क्योंकि ये कट जाता है तो ये 3 ही रह जाएगा। तो 0 से स्टार्ट हुई और 3 तक आ गई। तो 0 से 3 की पार्टीशंस हम किस तरह कर सकते हैं, ये उसके पास जनरल तो पार्टीशन आ गई। अब जो सब इंटरवल्स हैं हमारे पास वो क्या क्या बनेंगे, इन दोनों को मिला के लिख लें 0, 3/n 3/n 6/n 6/n 9/n। इसी तरह लास्ट पे इनको मिला दिया, ये हमारे पास क्या बन गए, सब इंटरवल्स। जिस तरह रहमान साहब सेम प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ें हमें फाइंड करनी पड़ेंगी। अब आपके पास ये एक C पॉइंट है, इस सब इंटरवल में से कोई सा भी पॉइंट है, तो ये चीज़ हमने पढ़ा था कि ये एक सम को डिनोट कर रही है, ठीक है। ये पार्टीशन ये इस फंक्शन पे ये इस फॉर्म में लिखा गया। ये फंक्शन हमारे पास क्या है, 2x - 1 दिया हुआ है, वो फंक्शन हमने लिख दिया। अब रहमान सम, क्योंकि हम इसको कर रहे हैं लिमिट ऑफ सम के तरीके से, तो वो हमें डेफिनेट इंटीग्रल किसकी को रखा था, समीशन f(c(r) और इनटू डेल XR। देखें वो सेम है। तो इसको क्वेश्चन को हल करने के लिए आपके पास डेल XR की वैल्यू भी होनी चाहिए और f(c(r) की वैल्यू भी होनी चाहिए, ठीक है। हम इसको ग्राफिकली अगर देखें तो ये देखें कोई भी फंक्शन है, ये जो वैल्यू है x1 x2, तो डेल XR क्या होगा, x2 - x1। ये कोई भी समझ लें rth इंटरवल है। ये जो पॉइंट है C पॉइंट है, तो अगर इस C पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इधर देखना चाहते हैं तो वो हमारे पास क्या होगी, f(c(r). तो हमें ये वैल्यू भी फाइंड करनी है। अच्छा इसको देखते हैं, डेल XR कितना है, डेल XR चेंज इन R, rth इंटरवल है, उसमें x में क्या चेंज है, 3/n। कैसे पता चलेगा, ये देखें 3 - 0/n मीन के 3/n हमें मिल जाता है। ये चीज़ जो है, अब ये सारे के सारे इंटरवल्स इक्वल लेंथ हैं, तो सभी के सभी इंटरवल्स की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, सेम 3/n होगी। f(c(r) क्या होगा, अब f ऑफ पॉइंट क्या है, CR 3/n प्लस नेक्स्ट क्या लिखेंगे, जो हमारे पास नेक्स्ट सब इंटरवल बनना है, नेक्स्ट करते करते हम लास्ट वाले तक चले जाएंगे। अब आप ये देखें कि f(3/n) फाइंड कैसे करना है। तो फंक्शन क्या हमारे पास, 2x फंक्शन है हमारे पास, 2x - 1 ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। तो 2 वैसे ही आ गया, x की जगह पे क्या आएगा, 3/n - 1। ये फंक्शन फाइंड हो गया।
एफ ऑफ 3/n क्या आ जाएगा, फंक्शन में वैल्यू पुट की, एफ ओवर 6/n क्या आ जाएगा, अब x की जगह पे 6/n पुट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा 9/n, तो इन सब की वैल्यूज़ हम पुट करते जा रहे हैं, ठीक है। अब 3/n हम कॉमन लेते हैं, ये हमारे पास 3/n, ये वाला ये सारे के सारा कॉमन, पीछे हमारे पास ये चीज़ बच गई। अब आप ये देखें कि इस 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, और नेक्स्ट वाले का जो हमारे पास 9/n है उसको लिख सकते हैं 3 × 3। तो इनमें से अगर हम सब में से कॉमन लेते जाएं 3/n और 2 भी सब में है, 3/n भी सब में आता जाएगा, क्योंकि इसके बाद आ रहा है 9/n, वो 3 × 3। तो 3/n ये कॉमन लेते जाएंगे, तो यहाँ पे क्या टर्म बचा 1, इधर क्या बचेगा 2, क्योंकि 3/n कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 अप टू n तक, ठीक है। और ये जो -1 है, -1 है, -1 है, ये कहाँ तक चलता जा रहा है, टोटल n इंटरवल्स हैं, तो ये n तक कोई भी चीज़ जहाँ तक जा रही है वो हम उसके सम में लिख देते हैं, तो ये हमारे पास -n आ जाएगा। अच्छा, अब आप ये देखिए 3 × 2 6, अब जो इतना सा पार्ट है 1 + 2 + 3 अप टू n, तो क्या होता है, हमें पता है कि समीशन x i कर लें, i = 1 to n, तो इस तरह का जब भी 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 2, 3 पुट करेंगे 3, तो ये n तक जा रहा है, तो इसको सम की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, n × n + 1/2, ठीक है। ये आपने फर्स्ट ईयर में भी 6 चैप्टर में पढ़ा है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे x का स्केयर हो जाता, तो फिर 1 का स्केयर + 2 का स्केयर + 3 का स्केयर, सो ऑन n का स्केयर, तो वो क्या होना था n × n + 1 2n + 1/6। और इसी तरह अगर आपके पास 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब हो जाता, तो उसका आंसर क्या आना था n × n + 1/2 इसका होल स्केयर। तो ये आपने चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं, लेकिन अभी जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो ये है, इसका सम होता है n × n + 1/2 के इक्वल, तो इसकी जगह पे पुट कर दिया, तो एक n से एक n हम कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 3 * 6, ठीक है, और 3 × 3 9/n, और ये n से कैंसिल, और ऊपर क्या रह जाएगा n + 1, और माइनस जब ये से मल्टीप्लाई होगा ये वाला फैक्टर, तो n से n कैंसिल 3 रह जाएगा। तो ये तो हमने सम फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि हम लिमिट अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो एरर ख़त्म करने के लिए, जो हमारे पास ऊपर एरर आता है उसको ख़त्म करने के लिए हम n रेक्टेंगल्स को n अप्रोचेस टू इन्फिनिट कर देते हैं कि उनके दरमियान जो फासला है ना विड्थ, वो इन्फिनिट, वो 0 को अप्रोच कर जाए, और n अप्रोचेस टू इन्फिनिट। तो इस पे जब हम ये सम हमें मिल गया, ये बेसिकली क्या चीज़ है, SP of f, ये सम आ गया। अब आपने इस सम पे जब लिमिट अप्लाई करनी है, तो आप इस पे लिमिट अप्लाई करें, इस सम पे जब आप इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 9 - 3, इसको आप डिवाइड कर लें, इसको n को इस पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, तो 1 पे डिवाइड करेंगे 1/n, जब इस पे इन्फिनिट पुट करेंगे 1 और इन्फिनिट 0 होता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ 9 रह जाएगा, और ये 3 वैसे ही 9 - 3 = ये हमारे पास आ जाएगा 6। अब आप इसी क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन क्या दिया हुआ था हमारे पास, 0 से 3 2x - 1 dx, वो कहता है कि इसको आपने एवेल्यूएट करना है, जिसको हमने किया है लिमिट ऑफ सम के मेथड से। अब इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से करेंगे, तो जिस तरह हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे, सिंपल है कि आप इस पे इंटीग्रेशन दोनों पे अलग-अलग अप्लाई कर दें, 2x पे अलग कर दें और इस पे अलग कर दें, 2 कांस्टेंट अब बाहर आ गया, और x की इंटीग्रेशन क्या होगी x² लिमिट, और 1 की इंटीग्रेशन x, तो ये बचेगा x², तो इसमें पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट, इसी तरह इसमें पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, ये हो गया 9, ये तो 0 हो गया, -3 6,
तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से करें या लिमिट ऑफ सम से करें, आपका आंसर क्या है? सेम है। स्टूडेंट्स, अभी हमने लिमिट ऑफ सम से डेफिनेट इंटेग्रल को वैल्यूएट किया था, और जब रहमान साहब हम कर रहे थे तो तब हमने उसको इस फॉर्म में भी मैंने आपको प्रूव करवाया था, मतलब कि एक साइड पे थोड़ा सा बता दिया था इस फॉर्म में भी कि लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, बेसिकली जो एच है वो है डेल एक्स, जिसका हमने मैश नॉर्म लिखा था जो मैक्सिमम वैल्यू होती है। एच क्या है? डेल एक्स। जब ये से मल्टीप्लाई होगा एच एफ ऑफ ए, विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। उस फॉर्म में था डेल एक्स और एफ ऑफ ए मीन उधर हमने एफ ऑफ सी आर लिखा हुआ था। सेम चीज़ है, इसको इधर एच का नाम दिया हुआ है, इसको ए, फिर नेक्स्ट ए में थोड़ा सा डिस्टेंस, क्योंकि सब की रेक्टेंगल्स की बेस सेम है, एच ऐड होता जाएगा। इसको भी वो बाय डेफिनेशन लिमिट ऑफ सम से हल करना है, बाय लिमिट ऑफ सम। तो वहाँ पे क्वेश्चन था 2x प्लस -1। आप इसको भी वैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि आपके पास h की वैल्यू क्या आती है, डेल x की, b माइनस ए, 4 - 1 3 ओवर n, हम वैसे लिख लेते हैं। अच्छा, n को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो वो NH की वैल्यू आ जाएगी। बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ सम करेंगे तो ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल किसके इक्वल है, ये आपके पास लिखा होगा। इसके लिए आपको क्या चाहिए? h की वैल्यू चाहिए, ठीक है, और आपको क्या चाहिए? f ऑफ a चाहिए, f ऑफ a प्लस h चाहिए, f ऑफ a प्लस 2h चाहिए, ठीक है। तो आपके पास तो फंक्शन ही बहुत सिंपल सा है। आपके पास फंक्शन क्या है? x। जब आपने f ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है तो x में 1 पुट करेंगे 1। जब आपने f ऑफ a प्लस h मीन a आपके पास लोअर लिमिट 1 है, तो a प्लस h निकालना है तो क्या आएगा? 1 प्लस h। a प्लस 2h निकालना है तो 1 प्लस 2h आ जाएगा। a प्लस 5h निकालना है तो 1 प्लस 5h। तो a प्लस n माइनस 1 टाइम्स h निकालना है तो 1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स h आ जाएगा, सिंपल। अच्छा, आपने ये लिखा, h को इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। f ऑफ a जो है f ऑफ 1 है, इसकी वैल्यू, सब की वैल्यूज़ पुट कर दी हमने। यहाँ पे देखा जाए 1 इधर भी है, 1 इधर भी है, 1 सब तरफ है, ठीक है। तो आपको ये भी पता है कि अगर कोई चीज़ 1 टाइम ये n टाइम ऐड हो रही है अगर, तो ये n के इक्वल होती है, ठीक है। तो इसकी जगह पे तो n आ गया, ठीक है, प्लस। अब इस फैक्टर को देखें, ये h था, ये 2h था, 3h n माइनस 1 टाइम्स h, ये वैसे ही आ गया। सिर्फ ये जो सारे के सारे आपके पास 1 थे ना, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, वो n की फॉर्म में हो गया, सम की फॉर्म में आ गया। अच्छा, अब इसमें से h को कॉमन लें तो पीछे क्या बचता है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n। ये तो एक जो 1 प्लस 2 अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किया है उसमें हमने क्या पढ़ा है? उसमें हमने ये पढ़ा है, ज़रा गौर से देखिएगा कि जो सम पढ़ा है ना 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन, हमने सम का फार्मूला पढ़ा है n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो चीज़ है ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक सीक्वेंस। इसका सम का क्या फार्मूला होता है? n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म n है। लेकिन अगर मेरे पास ये आ जाए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस 1, लास्ट टर्म n की बजाय लास्ट टर्म n माइनस 1 हो तो क्या बनेगा? बहुत इजी है, n की जगह n माइनस 1, n की जगह n माइनस 1 वैसा ही ओवर 2, ये कैंसिल हो गया तो बचा n इंटू n माइनस 1/2। इससे पता चला कि अगर n तक टर्म्स हैं तो n इंटू n प्लस 1/2 फार्मूला होगा, और अगर n माइनस 1 टर्म्स हैं तो n इंटू n माइनस 1/2 फार्मूला होगा। तो ये जो टर्म्स हैं ये कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं? 1 से लेके ये n माइनस 1 तक हैं, तो इसका जो सम होगा वो क्या होगा? n इंटू n माइनस 1/2, ठीक है, h आ गया। अब आप ये देखें
जब ये मल्टीप्लाई होगा एन एच मैंने लिख लिया, ठीक है, और ये एच जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एच आ गया, ठीक है, और ये एन एच मैंने अलहदा कर लिया, और यही एच जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एन एच हो जाएगा, 1 के साथ होगा तो एच ही आ जाएगा। एन एच की वैल्यू क्या थी, 3 थी, वो एन एच की वैल्यू 3 आ गई, प्लस एन एच 3 है, एन एच 3 माइनस एच वैसे ही ओवर 2। अब आप गौर से देखें कि लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एच 0 को अप्रोच कर रहा है, एच की जगह 0 पुट कर दें। जब ये 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 9/2। इसको कैल्शियम लेके सोल्व करें तो 15/2 हमारे पास आंसर आ गया। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आप 1 से 4x dx वैल्यूएट वैसे करें तो इसकी इंटीग्रेशन x²/2 लिमिट 1 से 4। तो पहले तो इसमें अपर लिमिट पुट करें, स्केयर है तो स्केयर, फिर माइनस लोअर लिमिट 16 माइनस 1 15/2 सेम आंसर, ठीक है। तो जो पहले आपको लिमिट ऑफ सम करवाया वो और ये बेसिकली ये सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है, और उसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।